हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ हाई आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। एसिड हाइलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होते हैं उनके आईयूपीएसी नेम सीखेंगे। बिल्कुल हर एक वैरायटी के एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़, एक एक रूल्स को हम डिटेल में बताएंगे और हम ज़्यादा थियरी नहीं लिखवाएंगे। हम थ्रू एग्जाम्पल आपको आईयूपीएसी नेमिंग सिखाएंगे और आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो से एडवांस तक का सफ़र स्टार्ट हुआ है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती ना, तो आप कनेक्टिविटी से पढ़ो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्रेट होता है ना, वो कनेक्टिविटी होता है। आप कोई रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, आपको जीओसी नहीं आता, इंडक्टिव नहीं आता, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये नहीं पता ना, तो आप अगर ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे बड़े बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, फिर जीओसी पढ़ो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो। फिर चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। और ये तीनों चीज़ मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, पूरा पढ़ाऊँगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चल रहा है, ऑलमोस्ट एक दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। जीओसी मैंने पूरा पढ़ा रखा है। और रिएक्शन मैकेनिज्म 49 या 50, जो जितने भी लेक्चर होंगे 40-50 लेक्चर, वो पूरा पढ़ाऊँगा। तो आपको देखना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम एसिड हाइलाइड के नेमिंग, आईयूपीए नेमिंग देखेंगे। एसिड हाइलाइड, देखो कुछ नहीं करना है। एसिड हाइलाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, सिंपली कुछ बातों को याद रखना। जैसे कि सबसे पहले तो एसिड हाइलाइड होता ही क्या है, ये जान, स्ट्रक्चर तो पता है, फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा था। ये हैलोजन होता है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब इसका जो नेमिंग आता है ना, मतलब हम आईयूपीएसी नेमिंग लिखते टाइम क्या कर देते हैं, ऑयल जो हमारा सफिक्स लगता है, ऑयल हैलाइड, ये होता है सफिक्स। अब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या क्या करो, जो हाइड्रोजन है ना उसको ऐसे कर लो, और उसके बाद जितने कार्बन है, कार्बोनिल से जुड़े वाला कार्बन नंबरिंग कर लो, 1 2, 2 है, दिख रहा है। तो 2 कार्बन मतलब क्या होता है, एथ। ये हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा है, अगर पिछला किसी को दिक्कत हो रहा है तो पिछला लेक्चर देखो। 2 कार्बन मतलब एथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ठीक है। और हमने क्या बोला लास्ट में, सफी ऑयल हैलाइड लगा देना, तो ऑयल। अब यहाँ पे हैलाइड की जगह क्या है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, क्या, क्लोराइड। ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ई होता है ना एथेन एल्केन में, उसे काट देना, मतलब हमारा जो क्या होगा, एथेन ऑयल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको। अब देखो, अगला नेमिंग करते हैं। कुछ भी लिख लो, जो भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो हम एक ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ई को हमने कट कर दिया पहले, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑयल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड। बात समझ में आई। ये वैरायटी की एग्जांपल ऐसे कर लेना आप, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल और सरल। मान लो हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 मतलब प्रोप। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड आ गया। तो अब यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड है ना, अब कहोगे सर 3 पे भी तो है, लेकिन जो पहले आता है ना नंबर, वहाँ से देखते हैं। 2 पे डबल बॉन्ड मानोगे तो प्रोप 2, 2 पे डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, 2 इन, प्रोप 2 इन। और उसके बाद क्या कह दोगे आप, ऑयल, ऑयल वही वाला, ये तो रहेगा सदाबहार है, ऑयल आयोडाइड, आयो डाई, IODI, आयोडाइड। अब हमने बोला है यहाँ पे जो ई होता है उसे कट कर दिया करो, तो प्रोप 2 इन ऑयल आयोडाइड, ठीक है ना। कट नहीं मतलब लिखा ही मत किया करो बाद में, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये आप बता दो भाई, इसका क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो मेथ, ठीक है, मेथेन ऑयल क्लोराइड। समझ गए। सारे वैरायटी के एग्जांपल इसमें बेसिक वाले ले लिए, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं और, ठीक है ना। जैसे मान लो पेज को चेंज कर देते हैं,
पेज चेंज करते हैं। देखो हमने ये लिख दिया। अब इसका नेमिंग क्या करोगे, तो यहाँ पे भी देखो क्या है, एक वही रूल, दो। अब इससे ये एक सब्स्टिट्यूएंट टाइप लगा है, तो इसे जो रिंग होता है ना उसको ऐसे ही लिख दिया, गोला बना दिया करो। अब देखो क्या करोगे, दो पे हमारा ए रिंग लगा है तो टू, ठीक है ना, दो पे लगा है बस ये सब्स्टिट्यूएंट टू। और साइकिल है तो साइक्लो, जैसे प्रीवियस करते आए साइक्लो। और हेक्साइल, सब्स्टिट्यूएंट को एल्काइल की तरह ट्रीट करते हैं, तो साइक्लो 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब हेक्स और आइल लिखते हैं तो साइक्लो हेक्साइल। ठीक है, साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्साइल। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है तो बस वही एथेन और ऑयल हो जाएगा, जैसे शुरू वाला करते थे, ऑयल क्लोराइड। समझ गए, एथेनॉइल क्लोराइड। अब देखो इसको एक स्टार बना के लिखना, जैसे अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो इसमें आप कैसे करोगे, अगर याद रखना, नोट करके लिखना, स्टार लगाना। कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड आता है ये फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड मतलब, तो वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है पता है, इसको हम अलग से ट्रीट करते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है बताओ, कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोनिल हैलाइड। अब इस तरीके से नंबरिंग नहीं करोगे कि 1 2, गलत हो जाएगा, जैसे इसमें किए थे, इसमें 1 2 किए थे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अलग एक्स्ट्रा कार्बन था, ये वाला जो पूरा था ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं था, यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच्ड है ये रिंग से, तो इसको कार्बोनिल हैलाइड कहते हैं। अब देखो, अब इसका नेमिंग क्या करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 6 मतलब साइक्लोहेक्स, साइक्लो साइकिल है तो साइक्लो, 6 है तो 6। अब इसे हेक्सेन, एल्काइल की तरह इसकी तरह नहीं ट्रीट करोगे, अब एल्केन की तरह, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद इसे क्या लिखोगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड मतलब कार्बोनिल क्लोराइड। समझ गए ना, कार्बोनिल क्लोराइड ऐसे लिखना। ठीक है, समझ आई बात। अब देखो अगला हम लिखते हैं, अगला में मान लो हमारे पास कुछ अलग वैरायटी और ले लेते हैं, ऐसे है, ऐसे ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग से ये वाला, तो क्या करोगे, इसको अब नंबर, यहाँ पे तो भाई सारे इक्विवेलेंट लग रहे थे, कोई डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखो अब यहाँ से क्या करोगे, इसको तो अलग से मान लो, इसका नाम हो गया कार्बोनिल हैलाइड होगा ही, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, अब नंबरिंग इसका अलग से करो, तो 1 2 3 4, कहोगे इधर से क्यों नहीं आए, इधर से आते तो भी वही बात होती, 1 2 3। बात समझ गए, समझ गए कि नहीं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो 3 ब्रोमो, ठीक है, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है साइक्लो में, 4, तो ब्यूट। अब कहोगे एल्केन लिख दो सर इसको, तो इसमें सिंगल बॉन्ड थे तो एल्केन लिख दिया था, अब इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ब्यूट। और उसके बाद 1 पे हमारा डबल बॉन्ड है तो 1 इन, और उसके बाद इसको लिख दो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। समझ गया, समझ गया ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इसमें किसी को ये भी डाउट होगा कि सर यहाँ से 1 2 3 करके आते तो भी 3 पे ही आता ब्रोमीन ना, तो कोई दिक्कत बात नहीं थी, इधर से भी कर लेते, ठीक है ना, तो क्या ही हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसका सबसे पहले ये भी हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे करोगे, ये वाला हमारा NO2 जो लगा ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला नेमिंग हमने आपको सिखाया था ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये तो रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं रिंग से, तो ऊपर वाला रूल तो याद ही होगा, 1 2, ठीक है, 1 2 हो गया। अब इसका भी अलग से नंबरिंग देना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें NO2 लग गया और ये डबल बॉन्ड भी आ गया, तो इसमें अलग अलग वैरायटी के फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो इसलिए इसको भी नंबरिंग करो। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर इधर से कर रहे हैं तो ये 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 पे आता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इधर से किया जो रूल प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग। तो अब ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे तुम कौन से वाले को रूल को मानोगे, देखो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जब नेमिंग हम पढ़ा रहे थे तो याद है ना,
देखो ये पूरा रिंग किससे अटैच्ड है, ये 2 वाले कार्बन से अटैच है। तो याद आया कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग, तो 2 और फिर ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है ना, 2 लिख दो जिससे ये पूरा कॉम्प्लेक्स वाला अटैच्ड है, उसके बाद ब्रैकेट। अब देखो अब इसका नेमिंग करो, 6 नाइट्रो, ठीक है, 6 नाइट्रो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और ये इसमें क्या है साइक्लो, 6 कार्बन है इसमें पैरेंट चेन में, हेक्स, ठीक है, और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 3 इन, और इन लिख के एक ई काट दोगे क्योंकि वो वॉवेल है। उसके बाद आइल, याद है कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग आइल, एल्काइल की तरह लास्ट में लिख देते। उसके बाद अब इसका नेमिंग कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 2 ही कार्बन है, 1 2, तो एथेनोइल क्लोराइड। समझ आया आपको? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग देखना, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस मैंने पढ़ा रखा है और यहाँ भी बता ही दिया। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मान लो मेरे पास आपको थोड़ा सा एसिडिक एनहाइड्राइड की नेमिंग अब सिखाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस के लिए एक नेमिंग और चाहो तो कर लो आप, ये वाला, ठीक है, ये आप करके बताओ तो क्या हो जाएगा, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ से 1 2 3, चाहे ऊपर जाते तो भी 3 आता तो किधर से भी कर लो। अब उसके बाद 2 पे 2 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या हो जाएगा 2, 2 डाई मेथाइल, ठीक है, पैरेंट चेन में 3 कार्बन तो प्रो पेन, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ई नहीं होगा, ऑयल, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। समझ गए आप, ठीक है। अब हम एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। आओ देखो सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना है, कुछ रूल्स आप याद रख लो। इसमें सफिक्स क्या लगाना है, इसमें जो सफिक्स लगेगा ओइक एनहाइड्राइड, क्या ओइक एनहाइड्राइड, और इसमें ये 2 डिग्री सफिक्स लगता है, 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। आप सिंपली समझो ओइक एनहाइड्राइड लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एनहाइड्राइड हम एक लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है 1 2। अब कोई कहेगा सर इधर भी तो है 1 2, नहीं लिए, वो देखो वो ये एनहाइड्राइड में ये कंपलसरी है ग्रुप आना, ठीक है, तो ये पूरा एनहाइड्राइड ही है, तो एक साइड का आप कार्बन काउंट किया करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 कार्बन, तो एथेन, अब ई नहीं लिखना, ई वोवेल है उसके कट कर देना, एथेन, उसके बाद सफिक्स क्या लगाओगे ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। समझ आई बात। जैसे मान लो एक सरल एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल, आप बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन, बात एक ही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, अब ई नहीं लिख रहे हैं ना, क्या ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो एथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। अब हम कुछ एक्सेप्शन केसेस भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम सारे यही बताते चले जाएंगे। जैसे देखो एक हमारे पास ऐसे है, इन सबको याद रख लेना, ठीक है ना, आपके बहुत एग्जाम में काम आएंगे। इसे बोलते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ठीक है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये सब आप याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको ये एनहाइड्राइड में तो बस इतना ही जानना ठीक था, बाकी अगर कुछ आपको लगता है डाउट तो आप पूछ लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब हम आपको अगला नेमिंग सिखाना चाहेंगे, जो कि क्या होता है नाइट्राइल का, C111 का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका नेमिंग करते टाइम आपको क्या बात याद रखना है, इसका जो सफिक्स आता है उसमें क्या आता है नाइट्राइल आता है, क्या आता है नाइट्राइल। अच्छा ध्यान देना, अगर एन पहले आ जाता है तो इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसका क्या होता है नाइट्राइल। तो अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल लिया, तो इसमें भी जैसे उसमें नेमिंग कर देते, नंबरिंग क्या कर दो 1 2, ठीक है। अब 2 मतलब क्या हो जाएगा एथेन, सिंगल बॉन्ड है इधर, तो एथेन ई इसमें भी ई नहीं लगाओगे, इसमें यही गलती क्या करोगे ई लगा दोगे, ठीक है। उसमें वाले में ई नहीं लगाते थे, इसमें ई लगा देना, तो एथेन, और इसका क्या हो जाएगा सफिक्स नाइट्राइल, ठीक है। याद करके लिखना है सब चीज़, इसमें ये स्टार लगा के लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना,
अगला वाला एग्जाम्पल जैसे CH3 है, CH2 है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको क्या कहोगे 1 2 3, तो और क्या हो जाएगा प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन नाइट्राइल। समझ गए ना, प्रोपेन 3 कार्बन तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड तो N, और इसको नाइट्राइल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दें, या चलो थोड़ा सा भी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे, और एक कार्बन ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर लोगे 1 2 3। ठीक है, तो देखो, तो वही कहानी सेम, तो यहाँ पे 2 पे इस बार सब्सटीट्यूएंट है, तो 2 मेथाइल। ठीक है, 2 मेथाइल, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, प्रोपेन नाइट्राइल। समझ गए आप। ठीक है, अब चलो अगला एग्जांपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, बस अगर आपको अप्रोच आता है तो सारे एग्जांपल्स आसान होते हैं। 1 2 3 4 पे मान लो हमने एक एथाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बस नंबरिंग कर लो, कुछ नहीं, सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, 4 पे हमारा एथाइल है, 4 एथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन में 7 कार्बन, तो हेप्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन और नाइट्राइल, कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा ऐसे है Br। ठीक है, और यहाँ पे है, अब ब्रोमीन के बगल में एथाइल लगा दो, तो यहाँ पे क्या करना है, बस 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, और 4 पे हमारा एथाइल है, 4 एथाइल। अब कोई कहेगा सर इसको पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बी पहले आता है, ई बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल में। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 4 एथाइल और 7 कार्बन, तो हेप्टेन नाइट्राइल। ठीक है, समझ आया बात आपको। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मान लो एक एग्जांपल हमने ये लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 कार्बन है, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हेक्सा। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 और 4, ये मत कहना कि 3 और 5 पे, जो पहले आए 2 4, तो 2,4 डाई, 2 बार है तो डाई इन, डबल बॉन्ड है ना, तो डाई इन नाइट्राइल। ठीक है, हेक्सा 2,4 डाई इन नाइट्राइल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम अगले पेज में लेते हैं। ठीक है ना, हर वैरायटी की एग्जाम्पल लेते हैं, फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको हम सिखाएंगे। मान लो ये आप नोट करके लिखना, हर डायरेक्टली अगर अटैच्ड कार्बन आता है तो उसके लिए अलग ही आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग है तो बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, अब देखो बेंजो नाइट्राइल, और क्या आप बोल सकते हो इसे, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या इसी को ऐसे ही बोल सकते हो, ये बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। उसमें जैसे मान लो सिंपली कुछ नहीं, मैंने एक एग्जांपल आपको लिख रहे हैं, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड हो H, अब किसको इसमें सफिक्स मानोगे, किसको प्रीफिक्स मानोगे। अच्छा, सफिक्स प्रीफिक्स भी किसी को डाउट होगा तो ये भी मैं बता देता हूँ। डियर, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लिखते हैं, जो बाद में, जैसे इसमें नाइट्राइल, ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब बाद में जो होता है, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले होता है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले। अब इसमें आपको एक डाउट आना चाहिए, सर किधर से नंबरिंग करेंगे, किसको सफिक्स मानेंगे, किसको प्रीफिक्स मानेंगे, ये सब कन्फ्यूजन आएगा ना। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको कर देते हैं फिर बताते हैं। इसमें हमने नंबरिंग इधर से करेंगे, किधर से, इधर से, तो 1 2। अब कोई कहेगा सर यहाँ ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो आप यहाँ से क्यों नहीं किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, इसको ही क्यों माना 1 2। तो बताता हूँ, सब चीज़ें बताऊँगा। तो 1 2
और 2 पे हमारा देखो ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, मतलब ब्रांच की तरह। तो 2 पे हमारा साइनाइड ब्रांच है, OH ब्रांच है, तो 2 साइनो, और 2 पे हमारा OH भी है, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे कितने कार्बन है देखो, 1 2, तो एक कार्बन एथेन, एथेन, और इसको ओइक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड या एथेन 1 ओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। तो देखो अब किस कैसे ये हमने किया, तो हम आपको एक रूल बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करना, कभी गलती नहीं होगा। तो जो प्रायोरिटी में ना रूल क्या कहता है, मैं रूल लिखा देता हूँ पूरा, ठीक है ना, लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, आप कभी गलती नहीं होगा। देखो देखो मैंने क्या बोला कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उसको हम सफिक्स एज्यूम कर लेंगे, बाकी सभी जो होंगे फंक्शनल ग्रुप ना, जिसका प्रायोरिटी मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप, जिस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उसको सफिक्स एज्यूम करना है, बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, ठीक है, मतलब ब्रांच की तरह यूज होंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, किसका ज़्यादा था पता है आपको, सबसे पहले C डबल बॉन्ड OH का, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH का होता है, और प्रायोरिटी ऑर्डर उसके बाद साइनाइड का होता है, अभी हम ऑर्डर भी लिखा देते हैं, फिर OH का होता है, ठीक है, ये होता है। तो हमने केवल इसको क्या मान लिया, सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में लिखते हो, तो देखो ओइक एसिड, इसको C डबल बॉन्ड OH को हमने ओइक एसिड बाद में सफिक्स मान लिया, ठीक है, और बाकी साइनाइड और OH को हमने क्या मान लिया, प्रीफिक्स मान लिया, मतलब ब्रांच की तरह। अब प्रीफिक्स का नाम अलग होता है और सफिक्स का नाम अलग होता है। अगर मान लो इन केस ये हमारा सफिक्स होते तो इनको हम साइनो नहीं लिखते, OH नहीं लिखते, ऑल लिखते हैं इसको, ठीक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हम एक टेबल बना देते हैं जिसमें सफिक्स में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, सब पूरा होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर भी होगा। तो सब पहले प्रायोरिटी ऑर्डर बताते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रायोरिटी ऑर्डर लिख दिया, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिड हाइलाइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, थायोल, एमाइन, एमीन और एपॉक्सी, ठीक है। अब हम सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या नेम यूज करते हैं इन सब का, वो भी आपको सिखा देते हैं टेबल के थ्रू, फिर एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने ये सब कुछ लिखा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये हैं सारे, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्रायोरिटी का, वो भी समझ लो। और सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स इसके लिए ओइक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी एसिड, प्रीफिक्स मतलब समझ रहे हो जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, ठीक है ना। और SO3 सल्फोनिक, और इसको सल्फो बोलते हैं प्रीफिक्स में। ये एनहाइड्राइड मैंने भूल गया था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एनहाइड्राइड, और इसको ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, और इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये एस्टर है, एस्टर को एल्काइल एल्केनोइड बोलते हैं सफिक्स में, और इसमें एल्कॉक्सी कार्बोनिल। बाकी मैंने एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे सपोज करो, कौन सा वाला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इन केस मान लो मेरे पास CH3 और ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये एल्डिहाइड है और एक हमारा ये कीटोन है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, समझ आए। तो एल्डिहाइड हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स, जो बाद में लिखा जाएगा, और कीटोन हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स। तो कीटोन हमारा क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमारा कीटोन को क्या बोलते हैं, देखो ऑक्सो। तो अब नंबरिंग कर लो 1 2 3, समझ रहे हो ना, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि प्रायोरिटी इसका ज़्यादा होता है एल्डिहाइड का, पीछे देख लेना 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 2 पे हमारा क्या है, कीटोन है, तो 2, और कीटोन को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स में ऑक्सो, 2 ऑक्सो, और 3 कार्बन है तो प्रो, ठीक है, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और E को कट कर दोगे और इसको सफिक्स लिखोगे तो एल्डिहाइड को सफिक्स में क्या लिखते हैं, अल, प्रोपेनल। समझ आया बात, आपको समझ में आया ना। अब देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं बढ़िया सा, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने इथाइल लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ईथर है, और ये हमारा एस्टर है, समझ रहे हो। तो एस्टर को हम क्या लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोइड। तो हमारा इसमें एस्टर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा,
बताओ सफिक्स हो जाएगा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ईथर बाद में आता है, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग कर लोगे, नंबरिंग में क्या हो जाएगा, जल्दी से सोचो। देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमारा ईथर है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे क्या नेमिंग लिखोगे, आप सोचो थोड़ा। अब देखो ये हमारा CH3 है, ध्यान देना। तो यहाँ पे अब यम पहले, यहाँ पे ये मेथॉक्सी है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मेथॉक्सी। और यहाँ पे इथाइल है, तो हम नेमिंग जैसे लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर यहाँ पे हमारा इथाइल और उसके बाद 4 पे मेथॉक्सी लगा है, 4 मेथॉक्सी। मेथॉक्सी क्यों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखो इसमें हमने ईथर बताया ना, OCH3 का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इथाइल 4 मेथॉक्सी, और इसको इथाइल को हमने इस वाले को पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इथाइल 4 मेथॉक्सी, और इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, तो ब्यूटेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट था ना, ब्यूटेनोएट, समझ आया, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर OCH3 आता है, अगर यहाँ पे इथाइल होता, O मान लो ऐसे होता, तो एथॉक्सी हो जाता, 4 एथॉक्सी, ठीक है ना। ये एक ही कार्बन था तो मेथॉक्सी, ठीक है ना। 3 होता तो अलग हो जाता, ठीक है ना। आप ऐसे समझो, एथॉक्सी मेथॉक्सी। बाकी अगर आपको डाउट है तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, उसमें देख लेना, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं ताकि आपकी एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है ये, ठीक है, OH, तो यहाँ पे ये इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है तो ये सफिक्स हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी 1 2 3, ठीक है। 3 पे हमारा क्या है, कीटोन है, तो 3 ऑक्सो, ये सब प्रीफिक्स होगा, 3 ऑक्सो, और 3 कार्बन है, हाँ 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो ऑक्सो ब्यूटेन, ई को कट कर देंगे, और यहाँ पे ओइक एसिड या 1 ओइक एसिड, कुछ भी लिख लो, दोनों सही है, ओइक एसिड, ठीक है। समझ गए आप सारी बातें, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और एग्जांपल्स ले लेते हैं 2-4 ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ Cl है, C♯O, CO, CH3, C, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी कौन किसका ज़्यादा होता है आपको पता है, इसका ज़्यादा होगा। तो नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5, 5, ये तो एसिड हैलाइड है ना, तो इसको कार्बन को काउंट मत कर लेना, ठीक है। अब देखो ये भी अलग फंक्शनल ग्रुप है जैसे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा सफिक्स कौन होगा, ये सफिक्स होगा, और ये दोनों प्रीफिक्स होंगे, रूल यही कहता है। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या करोगे, 5 पे हमारा क्या है, एसिड हैलाइड, और ये है एस्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, नेम कैसे करेंगे, 5 पे हमारा हेलो, ठीक है ना। हेलो मतलब यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो लिख लो, ज़्यादा स्पेसिफाई, क्लोरो, 5 क्लोरो, और यहाँ एक कार्बन है तो फॉर्माइल, प्रीफिक्स यूज कर रहे हो ना, तो एसिड हैलाइड को देखो यहाँ पे लिखा है ना, एसिड हैलाइड को हमने प्रीफिक्स में हेलो फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या 5 क्लोरो फॉर्माइल, और 4 पे यहाँ पे एल्काइल एल्केनोएट लिखते हैं, तो 4। अब देखो यहाँ पे ये क्या यूज हो रहा है, प्रीफिक्स यूज हो रहा है, तो प्रीफिक्स में देखो एस्टर को क्या लिखते थे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी और कार्बोनिल, और उसके बाद जनरल नेमिंग कर लो इसका, 1 2 3 4 5 था, तो पेंटेन, ई कट जाएगा, ठीक है, ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड, या पेंटेन 1 ओइक एसिड, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो हमने ये भी वैरायटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मान लो हमारे पास सी एग्जाम्पल लिख लेते हैं सारे, चलो इतने सारे एग्जाम्पल लिख लिए, ये सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अगले लेक्चर में नेमिंग बताएंगे।
तो इसमें नेमिंग तो आप तुरंत कर लोगे। ये देखो ये हमारा है और ये क्या है, तो प्रायोरिटी हमारा इसका ज़्यादा है, तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, इधर से। 1 2 2 पे हमारा ये लगा है, ठीक है। तो बताओ भाई 2 क्लोरो कार्बोनिल, ये हमारा प्रीफिक्स यूज हो रहा है 2 क्लोरो कार्बोनिल और इसका एथेनोइक एसिड, सिंपल। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये प्रायोरिटी ज़्यादा है तो नंबरिंग कर लोगे इधर से। अब किधर से यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से नहीं काउंट कर दोगे 1 2 3, देखो यहाँ से करना, ये रिंग अगर लगे 1 2, ठीक है। तो 2 पे हमारा यहाँ पे क्या लगा है, CONH2 अमाइड लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 पे 2 अमीडो, प्रीफिक्स में 2 एमिडो, देखना टेबल। और ये हमारा क्या है, पूरा है साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो, 4 कार्बन है 3 4, तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है ना कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो ओइक एसिड तब बाद नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं लगाना, स्टार बना के लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये वाला ले लिया, इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो फिर वही 1 2, अब यहाँ पे देखो एक अलग CH3 लग गया, तो इसका नेमिंग अमाइड का हमने पढ़ाया था, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 पे हमारा ये लगा तो 2 कॉम्प्लेक्स टाइप हो गया है 2, फिर ब्रैकेट में इसको एन करके लिखते हैं इधर जो होता है, तो एन मेथाइल है, तो एन मेथाइल, ठीक है। और उसके बाद अमीडो, अब बाकी इसको कर लो, साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। बाकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग, ब्रिज की नेमिंग पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो कैसे करते हैं। अब 2-3 लेक्चर में खत्म, फिर हम पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा जीरो से, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू।